आज हम बात कर रहे हैं शालिग्राम की शोभा यात्रा की, जो इस समय जारी है। आपको बता दें कि ये सिलसिला 2-3 दिन पहले शुरू हुआ था। नेपाल से ये देवशिलाएं चली थी भारत में अयोध्या पहुंचने के लिए, और इस पर हमारी विशेष कवरेज जारी है। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी नवजोत, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रतीक भट्ट जी। लगातार इस यात्रा को लेकर हमारी ये चर्चा जारी है। आपको हम बता दें कि कुशीनगर के रास्ते जो है इस यात्रा को दाखिल होना है यूपी में। गोरखनाथ आज पहुंचना है, गोरखनाथ मंदिर में आज पहुंचना है। गोरखपुर में रात्रि विश्राम होगा, और गोरखपुर से अयोध्या की जो दूरी है वो लगभग 134 किलोमीटर की है। और कल इन शिलाओं को पहुंचना है अयोध्या में। अयोध्या जहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और उस राम मंदिर के लिए राम भगवान की प्रतिमाएं वहां पर बननी है, और इन शिलाओं से प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी यात्रा इसी पूरी प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, और जहां जहां से यात्रा गुजरी है वहां वहां लोगों ने आस्था के केंद्र के रूप में इन देवशिलाओं को देखा है। नारायणी नदी से ये शिलाएं लाई जा रही हैं, और कहा जाता है कि ये शिलाएं बहुत ही पवित्र हैं। हमारे साथ इस वक्त शिल्पी, मेरी सहयोगी, भी जुड़ चुकी हैं। शिल्पी, अभी का अपडेट क्या है? क्या ये शिलाएं वहां पहुंच चुकी हैं, यूपी एंटर हो चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ पल का और इंतजार करना पड़ेगा इस बात के लिए कि शिलाएं यूपी में एंटर करें, क्योंकि हमारे ठीक पीछे आपको मैं दिखाती हूं कि ये टोल प्लाजा है, जो सलेमगढ़ टोल प्लाजा है, यानी कि यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है वो ये यहाँ पर है, और यहीं से इस शिला को प्रवेश करना है और यहाँ पर आना है। यानी जो यात्रा है वो ठीक यहाँ से अंदर आएगी, और उसके बाद मैं जहाँ खड़ी हूँ यहीं इधर की तरफ ये एक आयोजन है जहां पर स्वागत किया जाएगा। लेकिन अब बहुत विलंब हो चुका है, तो जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर जारी है। स्वस्ति वाचन आप सुन रही होंगी, वो किया जा रहा है, और जैसे ही वो शिला आएगी तो शिला के साथ शिला यात्रा में जो शामिल लोग हैं उनका स्वागत किया जाएगा। पुष्प वर्षा शिलाओं पर शालिग्राम शिलाओं की जाएगी, और उसके बाद आगे के लिए शिला यात्रा रवाना हो जाएगी। तो लोगों को इंतजार इसी पल का है। अब बताया जा रहा है कि ये कुछ ही देर में ये शिला यात्रा यहाँ पर पहुंचने वाली है। जी शिल्पी, जब आपसे करीब 1 घंटा पहले बात हुई थी उस समय भी कहा जा रहा था कि 10 से 15 मिनट में यात्रा यहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक यात्रा यहां पर नहीं पहुंची है। और इसकी वजह यह है कि भारी उत्साह श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है इस यात्रा को लेकर, इन शिलाओं के दर्शन को लेकर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कार्यक्रम काफी देरी इसमें हो चुकी है। जो कार्यक्रम तय समय पर था उससे काफी विलंब यहां पर हो चुका है, तो यहां पर कार्यक्रम को कट शॉर्ट किया जाएगा या फिर आयोजन वैसे ही चलेगा जो पहले तय किया गया था? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कही ये बिल्कुल सही है कि ऐसा कहा जा रहा था कि 15-20 मिनट या आधे घंटे में यात्रा पहुंचेगी। ये बात जहां यात्रा थी वहां से यहाँ की दूरी को देखते हुए कहा जा रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो हाईवे है यानी NH-28, इसके अलावा गोपालगंज जहां से ये शिला आ रही है, शिला यात्रा आ रही है, वहां दोनों ओर गांव भी पड़ते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो गांव में श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो दर्शन कर रहे हैं, और उसकी वजह से आने में बहुत विलंब लग रहा है, और बहुत धीरे धीरे ये यात्रा या जो वो गाड़ियां जिसमें शिलाएं हैं वो चल रही है, और जो यात्रा में शामिल जो दूसरी गाड़ियां हैं वो चल रही है। इसलिए इतना इसी दूरी को तय करने में भी लग रहा है। यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो पुष्प वर्षा, स्वस्ति वाचन और उसके बाद भजन का था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है। पुष्प वर्षा तो शिलाओं पर, शालिग्राम शिलाओं पर होगी, और स्वस्ति वाचन भी बिल्कुल उसी समय शुरू हो जाएगा जिस समय उत्तर प्रदेश की सीमा पर, यानी मेरे पीछे, ये शिला यहाँ पर प्रवेश करेगी। लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है, और शिला यात्रा को आगे के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अभी ये पता चल रहा है कि यहाँ से गोरखपुर यानी कुशीनगर, ये यहाँ तक के रास्ते में भी कई जगह लोग स्वागत के लिए खड़े हैं शिला यात्रा के। तो शिला यात्रा अगर निकलती है और लोग स्वागत के लिए खड़े होते हैं तो उनके बीच से निकलने में भी थोड़ा समय लगेगा। ऐसे में यह भी तय है कि जो शाम को जो यात्रा गोरखपुर पहुंचनी थी, अब देर रात गोरखपुर पहुंचेगी, हम ये कह सकते हैं, बल्कि कब तक पहुंचेगी अभी शायद ये एग्जैक्ट उसका समय भी बताना मुश्किल है। शिल्पी, जरा आगे का निकल कर आता है। इस शक्ति है, साधना है। आपने देखा होगा जब आप आई होंगी तो इतने लोग नहीं होंगे।
शिल्पी, आप आगे का भी जी, शेड्यूल जरा पता कीजिए, क्योंकि जो खबर थी वो ये थी कि गोरखपुर वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे और फिर उसके बाद आज रात विश्राम करने के बाद कल सुबह वापस ये शोभा यात्रा आगे अयोध्या की तरफ निकलेगी। तो क्या समय में थोड़ा विलंब होगा, क्या प्लान में थोड़ा चेंज होगा? हम लौटेंगे आपके पास। प्रतीक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और बहुत खास महत्व है इन शिलाओं का जो लगातार हमें समझा भी रहे हैं। प्रतीक जी, जैसा कि मैंने तमाम बार बताया, शालिग्राम कहीं ना कहीं मां के नाम से जानते हैं। उनके श्राप में नारायण शिला के रूप में आ गए थे, विष्णु भगवान शिला के रूप में आ गए थे। इसके बाद जब वो वापस विष्णु रूप में आए तब उन्होंने कहा ये शिला आगे से शालिग्राम नाम से जानी जाएगी, छोटी गंडक नदी नारायणी नदी में मिलेंगी और इसका महत्व उसके बाद से बढ़ता चला गया। एक ऐसी शिला, एक ऐसा आप पत्थर कह सकते हैं कि जो कभी क्षय नहीं होता, जिन पर आसानी से आकृति उकेरी जा सकती है। तो अपने आप में तमाम महत्व समेटे हुए हैं शालिग्राम, और खास तौर से जैसे शिवलिंग भगवान शिव के लिए अति महत्वपूर्ण, हम सब भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण, वैसे ही नारायण के लिए शालिग्राम अति महत्वपूर्ण, हम सब भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वजह से ये तमाम देरी बार बार, जैसे कि अनंत जी कह रहे थे कि आप 1 घंटे पहले भी हमसे कह रही थी 15 मिनट में शिला पहुंचने वाली है यहाँ पर, तो वो इसीलिए कहीं ना कहीं डिले होता जा रहा है। हर किसी को दिख रहा है कि हमारे आराध्य, हमारे भगवान हमारे सामने, हमारे आंखों से गुजरने जा रहे हैं, क्योंकि यही शिला कहीं ना कहीं मूर्ति रूप में परिवर्तित होंगी कल। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इतना जाम और इतना जन सैलाब है कि इसमें देरी होती चली जा रही है। और वो कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। और देखिए कुछ उसी तरीके से जहां जहां से ये शिलाएं गुजर रही हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद उनके आराध्य उनके सामने है और छू कर उनका आशीर्वाद लगातार लोग लेना चाह रहे हैं। जी अनिल जी, शिल्पी ये बताएं कि गोरखपुर आज रात को पहुंचना है। अब कुशीनगर से गोरखपुर के बीच जब ये यात्रा निकलेगी तो आपने भी रास्ते से आते वक्त देखा होगा, क्या वहां पर भी लोगों में ये उत्साह है? क्या वहां पर भी लोग अभी कतारों में खड़े हो गए हैं? जैसे हमने देखा इस पूरी यात्रा के दौरान, यात्रा के आने से पहले ही, इन वाहनों के आने से पहले ही लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को हमने मिली। पूजा अर्चना के लिए लोग हाथों में थाल लिए खड़े थे, हाथ में दीपक लिए खड़े थे, इनकी धोक मार रहे थे, इन पर जो चढ़ावा है वो अर्पित कर रहे थे, कोई वस्त्र दान कर रहा था, कोई पूजा सामग्री इनको अर्पित कर रहा था। तो ये जो यात्रा है कुशीनगर से गोरखपुर तक की जो यात्रा है, क्या यहां भी यही माहौल दिखाई दे रहा है? और अगर यही माहौल है तो इसका मतलब तो ये लगाया जाए कि देर रात तक गोरखपुर पहुंचने की संभावना है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि यात्रा का जो शेड्यूल था वो अब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बदल गया है, क्योंकि यहीं पर जहां हम खड़े हैं 2 बजे ये यात्रा पहुंचनी थी, लेकिन अभी आप देखिए 7 बज गए हैं तब भी यात्रा नहीं पहुंची है और यहां से गोरखपुर तक ये यात्रा जानी है। देखिए, आयोजन जो है वो ज्यादा जगह नहीं है, हम जहां पर खड़े हैं वहां विश्व हिंदू परिषद का आयोजन जरूर है, जहां पर ये कार्यक्रम इनके स्वागत का किया गया था, शिला यात्रा का, और शिला में जो शामिल लोग हैं उनका, और शिलाओं पर पुष्प वर्षा का। लेकिन यहां से जब गोरखपुर की तरफ ये यात्रा बढ़ेगी, जैसे हमें जानकारी मिली है, जगह जगह लोग खड़े हैं, वो हाथों में पुष्प लिए हुए हैं, कुछ लोग दर्शन करना चाहते हैं। तो उस बीच से अगर ये यात्रा गुजरती है तो इसमें कोई शक नहीं कि जो तय समय है उसमें बहुत ज्यादा विलंब होगा, और उनके बीच से, यानी जो राम को मानने वाले हैं, जो लोग हैं, उनके बीच से इस यात्रा को निकाल करके ले जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लोग उन शालिग्राम शिलाओं का दर्शन करना चाहते हैं, एक झलक भर पा लेना चाहते हैं। इसलिए जितना भी विलंब हो, क्योंकि हमारी जो शिला यात्रा में शामिल लोग हैं उनसे भी बात हुई है, उनका भी ये कहना था कि अभी उनको ये बिल्कुल नहीं पता है कि वो कितने बजे तक गोरखपुर पहुंचेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक तय किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से लोग सड़कों पर खड़े हैं, जिस तरह से गांव में, शहरों से, जहां से भी यात्रा गुजर रही है, वहां दोनों तरफ लोग खड़े हैं, बीच में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कोई छूना चाहता है शिलाओं को, कोई दर्शन भर करना चाहता है, कोई पुष्प वर्षा करना चाहता है, महिलाएं हाथ में सिंदूर लिए हुए हैं, चावल लिए हुए हैं, ऐसे में अक्षत और चावल ले करके लोग स्वागत करना चाहते हैं। तो ऐसे में यात्रा को इतनी जल्दी निकाल लेना भी संभव नहीं है। ये एक अद्भुत बात है, ये एक नई बात है, क्योंकि इस तरह की बात बहुत देखने को नहीं मिलती है कि कोई शालिग्राम शिला, पूछते सब घर में है, लेकिन इस रूप में इतनी बड़ी शिला आ रही हो और वो रास्ते में जहां से जा रही हो वहां लोग इस तरह से अपनी भाव दिखा रहे हो, इस तरह से भावपूर्ण तरीके से शिलाओं का स्वागत कर रहे हो, इन दोनों शिलाओं का, ये शायद अभी शेड्यूल इसी वजह से नहीं तय हो पाया है। और जहां तक मुझे लगता है कि देर रात, बल्कि हो सकता है मध्य रात्रि को नहीं करना
ये शिला यात्रा पहुंचे। कोशिश ये है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग पहली बार ये शिलाएं देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोशिश ये है कि भक्त निराश ना हो और जिस तरीके से ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। जी, इसी बीच एक अपडेट जरूर मैं ये बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो आज गोरखपुर आएंगे और गोरक्षपीठ में जहां ये यात्रा रात्रि विश्राम जिसको करना है यात्रा में शामिल लोगों को उनका स्वागत करेंगे और कल फ्लैग ऑफ करेंगे। लेकिन आज अभी हम लोगों को जानकारी ये मिली है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आज नहीं आएंगे, कल आएंगे कि नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो ये कि संभवतः अब वो अयोध्या स्वागत करने के लिए शिलाओं का पहुंच सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे यूपी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी ये बात तय होनी है, औपचारिक रूप से कोई बात अभी नहीं कही गई है, लेकिन इतना तय है कि जो सर्वोच्च सम्मान है, जो आस्था है, जो स्वागत है, जो सत्कार है, जो भाव है, वो सब, क्योंकि उनके भाव जब वो सम्मिलित करेंगे तो उसमें करोड़ों लोगों के भाव होंगे, उनकी आवाज। शिल्पी, आपके पास लौटेंगे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे प्रतीक जी का रुख करना चाहूंगा। प्रतीक, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, विलंब इसमें हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इस यात्रा के साथ एक विधि विधान भी जुड़ा हुआ है। हालांकि राम समय की सीमाओं से परे हैं, तमाम बंधनों से मुक्त हैं, लेकिन हमारे जो धार्मिक संस्कार हैं, हमारे जो धार्मिक विधि विधान है, उनमें कहीं ना कहीं समय की महत्ता रहती है। तो अब मान लीजिए कल आपने कहा कि पूरे दिन एकादशी है, अब एक फ्लैग ऑफ का भी एक निश्चित समय रहा होगा कि इतने समय इसको यात्रा को रवाना करना है। अगर और विलंब होता है तो क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? उस पर मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप वो बता ही रही हैं, शिल्पी की कुशीनगर पहुंचने वाली है, उसके बाद गोरखपुर कहीं ना कहीं आज देर रात्रि तक पहुंच ही जाएंगे और कल अगर शाम तक रात्रि तक भी शिला पहुंचती हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं हमारा टारगेट था कि 1 फरवरी को माफ कीजिएगा कि शिला अयोध्या धाम पहुंच जाए, वो पूर्ण हो रहा है। अब अगर शास्त्रों से जोड़ेंगे तो बुधवार का दिन रात्रि 12 बजे तक रहेगा, एकादशी पूरे दिन है, तो कहीं कोई समस्या नहीं उसमें दिखती है। और रही बात, भाई इसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था, इस क्षण का इंतजार सदियों से हम कर रहे थे, तो आखिर ये देर होना कहीं ना कहीं प्रशासन से लेके सबको इसका भान था, इसकी जानकारी, इसकी कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि लेट होगा, क्योंकि इतना बड़ा जन सैलाब, वो भी आप वहां से लेके आ रहे हैं जहां पर जनभावना सीधे सीधे भगवान श्री राम से, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मां सीता से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, सीतामढ़ी से लेकर नेपाल तक का वो क्षेत्र, तो ये होना बड़ा लाजमी था। मुझे लगता है शायद उसके लिए पहले से ही सोच लिया गया था। जो फ्लैग ऑफ था उन्हें पता था फ्लैग ऑफ के बाद थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कल तक शिलाएं आसानी से वहां पहुंच जाएंगी रात्रि विश्राम के बाद। और मुझे लगता है कि कल के वो दिन अद्भुत होगा, कल पूरे दिन वो अद्भुत दिन होगा जब कहीं ना कहीं अयोध्या के पथ की तरफ अग्रसर होंगी। प्रतीक जी, देखिए शिलाएं लाई जा रही हैं, लोगों की आस्था हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जन सैलाब है, आस्था का सैलाब है जो यहाँ पर इस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी, क्योंकि अभी एक बार टेस्टिंग होगी और उसके बाद फिर से इस पर विचार किया जाएगा। नवजोत जी, एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चीज हमें समझनी होगी, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद हटाई नहीं जाती है, तो मूर्ति बनाने से लेके, और ये हजारों साल के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं 100 या 200 या 500 साल के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। ये आने वाले हजारों लाखों साल तक जो मूर्ति वैसी ही बनी रहे, इसीलिए इसकी टेस्टिंग जाके, हालांकि शालिग्राम को मैं खुद 10 बार कह रहा हूं कि ऐसा शिला होती जो क्षय नहीं होती, तमाम और भी इसके पहलू हैं आप जिसे मैं बता चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं राम मंदिर ट्रस्ट, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज को 100% कहीं ना कहीं वेरीफाई करना चाहती है कि हम जिस शिला को प्रयोग में ला रहे हैं वो हजारों साल तक वैसी ही बनी रहे। टेस्टिंग नेपाल से रवाना होने से पहले भी की गई है, कई बार की गई। वो नेपाल सरकार ने करी, हम जो मुझे समझ में आया, यहाँ का एक दल भी गया था, लेकिन उसको रीटेस्टिंग करके एक बार रीवेरीफाई करके ही आगे का प्रोसीजर होगा, जो कि बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद, एक बार मंदिर में कहीं ना कहीं मूर्ति अपना रूप ले जाने के बाद आप नहीं कुछ कर सकते। तो जो भी करना है ये प्रोसेस से, मतलब कि एक तरह से एज ए सनातनी, एक तरह से धर्म के चीजें समझने वाले के तौर पे बहुत खुश। प्रतीक जी, शिल्पी शायद कुछ कहना चाह रही है। शिल्पी,
हाँ, मैं ये जो रामलला की प्रतिमा पर चर्चा हो रही है, हमारी जो जानकारी है उस हिसाब से राम मंदिर ट्रस्ट ने एक पैनल बनाया है जिसमें जो ख्याति प्राप्त जो मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, वो हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, शोधकर्ता हैं, वो शामिल हैं। पद्मश्री राम सुथार हैं जो शिल्पकार हैं, जिन्होंने अभी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक बनी है और जिसमें वीणा लगाई गई है, वो भी उन्होंने ही बनाया है, वो उस पैनल में शामिल हैं। जो शिल्पकार हैं पद्म विभूषण सुदर्शन साहू, वो उसमें शामिल हैं और कर्नाटक के पुरातत्ववेत्ता मनियार वाडिगेर उसमें शामिल हैं और इसके अलावा जो चित्रकार हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वासुदेव कामत, वो उसमें शामिल हैं। ये एक पैनल बना है, उसमें एक दो आर्कियोलॉजिस्ट और हैं जिनको ये तय करना है कि इस शिला से ये या किस तरह की मूर्ति बनेगी। इसमें अलग अलग रोल सबका है। अभी जो बैठक हुई थी श्री राम निर्माण समिति की, उसमें राम मंदिर निर्माण समिति की, उसमें वासुदेव कामत आए थे और वो स्केच बनाकर लाए थे रामलला की प्रतिमा कैसी होगी। उस स्केच को लोगों ने, ट्रस्ट के सदस्यों ने, मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों ने देखा और कंप्यूटर पर उन चित्रों को भी देखा जिन चित्रों से भाव भंगिमा श्री राम की ली जा सकती है या कुछ सुझाव आ सकते हैं, उस पर आगे का काम चलेगा। लेकिन इस पैनल को तय करना है और अपने आप में ये बड़ी विशेषज्ञता की बात है। जी शिल्पी, ये भी कहा जा रहा है कि कई डिजाइन इसके बनाए जाएंगे। आपने कहा कि कुछ एक चित्रकला तो उन्होंने दिखाई भी है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कुछ छोटे छोटे सैंपल्स बनाए जाएंगे। उसके बाद ये पैनल डिसाइड करेगा कि फाइनली कौन से सैंपल को मूर्ति के रूप में ढालना है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कब तक कंप्लीट, संपूर्ण होने की संभावना है? इसके बारे में कोई समय सीमा तय की गई है क्या? देखिए, अभी जो बैठक हुई थी रविवार को, उसमें वासुदेव कामत स्केच बना करके लाए थे जिसको सभी ने देखा और उसके बाद अपने अपने सुझाव दिए। जो रामलला की प्रतिभा है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, इस मायने में अलग है, हम कह सकते हैं कि अभी जो दुनिया भर में, विश्व भर में जो राम की प्रतिमा मिलती है, ज्यादातर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है, लेकिन यहाँ पर बाल स्वरूप राम की प्रतिमा बननी है और उसकी कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी हैं। देखिए, पहले ही मंदिर ट्रस्ट ये कह चुका है कि ये प्रतिमा ऐसी होगी जो 35 फीट दूर से भी लोग इसके दर्शन कर सके। यानी कि 35 फीट दूर से अगर वो देखें तो रामलला की भाव भंगिमा, उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी मुस्कान की बाल स्वरूप चंचलता, उनके नेत्रों की गहराई, वो देख सकें। उसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो बात कही गई है, वो ये कि राम नवमी के दिन जो सूर्य की किरणें हैं वो रामलला के मस्तक का ललाट का अभिषेक करेंगी। तो ये एक तकनीकी बात है जिसमें वास्तु, मूर्तिकला और सभी तरह की बातें शामिल है। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से अक्टूबर तक मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा करने और उसके बाद उसमें तमाम और चीजें जोड़ने की बात है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें तेज गति से काम होगा। अगली जो बैठकें होंगी वो उसमें ये तय होगा कि किस तरह की ये प्रतिमा हो सकती है। लेकिन जो भी तय होगा, मैं आपको बताना चाहूंगी, जितनी इस पर मेहनत की जा रही है, जितनी आस्था लोगों की है, उतनी ही तकनीकी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। ये प्रतिमा बाल सुलभ चंचलता लोग उसमें देखेंगे, अपने रामलला के दिव्य स्वरूप को देखेंगे, साथ ही साथ उसमें देवत्व का दर्शन भी होगा। यानी जो जगत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, अयोध्या के लिए, अवध के लिए वो रामलला हैं, छोटे से बालक हैं और उस बालक को किस तरह से देव रूप में हम लोग देखेंगे, ये एक अद्भुत बात है जो मूर्ति में ढलने जा रही है। मेरी जो राम सुथार जी हैं, जो ख्याति लब्ध शिल्पकार हैं, उनसे बात भी हुई थी पिछले दिनों जब अयोध्या में वो आए थे। लता मंगेशकर चौराहे का जब इनॉग्रेशन हुआ था, उस पर उन्होंने ये मुझको बताया था कि इस तरह की कोई चीज बनाने के लिए पहले उसका मॉडल स्केच तैयार होता है, उसके बाद मॉडल तैयार होता है, मॉडल किसी और चीज से होता है, उसके बाद उसको ढाला जाता है और फाइनल जब सेटिस्फैक्शन हो जाता है तब उस चीज से बनाया जाता है जिस चीज से फाइनली वो बनना है। यानी हम लोग कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन चाहे हम राम सुथार जी की बात करें या सुदर्शन साहू जी की बात करें, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं और तकनीकी बातों का ध्यान रखते हुए भी असंख्य लोगों की के आराध्य प्रभु श्री राम की वो प्रतिमा बाल स्वरूप में बनाएंगे, जिसको देखते ही आपको न सिर्फ स्नेह होगा बल्कि भक्ति, स्नेह, उल्लास और सभी कुछ महसूस होगा।
शिल्पी, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि कौतूहल बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, लगातार वहां से आवाजें ऐसे लग रहा है कि जैसे यात्रा करीब है और शायद ये लोग बहुत अब ललायत हो चुके हैं उसके दर्शन करने के लिए। जरा उनसे बात ही कर लीजिए शिल्पी, क्योंकि बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। आ गया साइन बज रहा है, मैं बात करती हूँ। अब लग रहा है इंतजार हो नहीं रहा, बहुत इंतजार की घड़ी पार कर दी। आ गई है, तुम सामने आ गई है, यात्रा आ गई है, एकदम नजदीक आ गई। अच्छा ये बताइए, आप लोग जय श्री राम के तो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, यात्रा आएगी, जहाँ जहाँ ये यात्रा जाती है कहा जा रहा है शालिग्राम शिला की सकारात्मकता, सकारात्मक ऊर्जा जा रही है। कितना आज खुशी का दिन है, कितने सौभाग्य का दिन है। आज हमारा कुशीनगर तरफ ऊपर हो गया। बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुशीनगर तरफ से आज जा रहा है ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अच्छा, आप सब लोग युवा हैं, माँ जानकी के मायके से यानी जनकपुर से आ रही है प्रतिमा, आपको तो पता ही है। तो हम चाहेंगे एक बार जय सिया राम का भी आप लोग। तो देखिए, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सिया राम में पूरा जग है। और आज कुशीनगर जहां शालिग्राम शिला पहुंच रही है, उसके तो कहने ही क्या, और कुशीनगर के भाग्य के भी कहने ही क्या, और उन लोगों के जो यहाँ पर कुशीनगर से, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के इस से राम अपने रामलला का इंतजार कर रहे होंगे। तो उस समय योगी की जो पुलिस है मुस्तैदी के साथ लोगों की रक्षा कर रही होगी। और आप ये बात देख रही है मैम, और केवल भावना नहीं है, रामलला की ये शक्ति का देन है। सुबह आई थी भीड़ कम था, और जैसे ही इंतजार बढ़ता जा रहा है, लोगों की भीड़ भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। यानी जिस तरह से शोभायमान हो उठ रही है, देखिए पूरी नगरी, लेकिन लोगों के जो भाव हैं, जो उनकी शिल्पी लौटते हैं आपके पास। प्रतीक जी, जिस वक्त वहां से शालिग्राम रवाना हुए थे, महाआरती की गई थी, और उसके बाद हर पड़ाव पर जिस तरीके से पूरा विधि विधान होता है, कल अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि गोरक्षनाथ मंदिर में वहां पर रात्रि विश्राम के बाद अयोध्या के लिए रवाना होंगे, तो क्या विधान इस दौरान रहता है? देखिए, जहां जहां पर कहीं ना कहीं जो मुख्य स्थल है, जैसे कुशीनगर हो गया, गोरखपुर हो गया, हर जगहों पर आप देखेंगे इसी तरह से, इसी भांति आरती, परिक्रमा, पूजा और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें होंगी। क्योंकि अपने आप में शिला नहीं है, पत्थर नहीं है, शालिग्राम है। जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग को देखते ही पूजा लोग करने लगते हैं, वैसे ही शालिग्राम की भी वही कहीं ना कहीं भावनाएं लोगों के मन में रहती हैं। तो पंडित से लेकर पुजारी तक और आम जनमानस सब कहीं ना कहीं जहां पर भी रुक रहे हैं, आप 10 मिनट के लिए रुकते हैं, लेकिन वहां आधा घंटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई इसके इतिहास को जानता है, इनके स्वरूप को जानता है। नारायण का ही स्वरूप माना गया शालिग्राम को, तो भाई कैसे ना कोई नारायण की पूजा करे। मूर्ति रूप तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं शालिग्राम जो रूप है वो नारायण का ही रूप है एक। इसलिए ये देर होना लाजमी है, और जहां जहां रुकेंगे वहां ये पूजा का कार्यक्रम, ये परिक्रमा से लेके हर चीज का कार्यक्रम रहेगा। और लोगों में उत्सुकता, और लोगों को आप नहीं रोक सकते हैं। इस क्षण के लिए हजारों साल से लोगों की प्रतीक्षा थी। प्रतीक जी, इसमें शिलाओं में साक्षात राम का दर्शन लोग कर रहे हैं, पूजा अर्चना वैसी ही हो रही है, और हम देख रहे हैं शिलाओं के साथ पंडित जी भी साथ साथ चल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस पूरे दिन में जो अलग अलग समय की पूजा होती है वो निरंतर चल रही है इस यात्रा के दौरान? आप इसको कह सकते हैं, हर प्रहर की पूजा हो गई, और यही राम का स्वरूप है, यही राम का नाम है, सबसे बड़ा नाम, और हुए वही जो राम रची राखा। तो चारों प्रहर की जो पूजा होती है, जो आप कहीं ना कहीं इंगित कर रहे थे, वो हो रही है बराबर। क्योंकि शिला एक बार जब वहां से निकल आई पवित्र नदी से, तो कहा जाता है शालिग्राम अगर निकल आए तो उनकी पूजा बराबर होनी चाहिए। उसकी वानगी हम देख रहे हैं कि बराबर हर घंटे, हर 2 घंटे में कहीं ना कहीं विश्राम देकर पूजा हो रही है। जनमानस को भी समय दिया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये जो यात्रा है, शालिग्राम यात्रा, जो शुभ यात्रा है, ये अब यूपी में प्रवेश कर रही है। मुझे लगता है कि ये उस टोल नाके पर पहुंच चुकी है जहां से इसे कुशीनगर में प्रवेश करना है। उसके बाद आगे की यात्रा का सिलसिला शुरू होगा। कुशीनगर से गोरखपुर की दूरी जो है वो 134 किलोमीटर है, और अगर सड़क मार्ग की हम बात करें तो 3 से सवा 3 घंटे का समय इसमें लगता है। लेकिन जिस रफ्तार से ये यात्रा आगे बढ़ रही है, जितनी भीड़ इस यात्रा के दौरान रास्तों में लोगों की दिखाई दे रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो विलंब हुआ है, जैसे शिल्पी बता रही थी कि इस यात्रा को यहां पर कुशीनगर पहुंचना था 2 से 2:30 बजे के बीच, तमाम तैयारियां उसकी हो गई थी, लेकिन गोपालगंज से निकलने के बाद 5 से 5.5 घंटे लगे हैं
कुशीनगर के उस टोल नाके पर पहुंचने के लिए, जहां पर इस यात्रा के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और आप देखिए गोपालगंज से लोगों का ये पूरा का पूरा काफिला चला आ रहा है इन 2 वाहनों के साथ, जिनमें ये 2 शिलाएं रखी गई हैं। ये शिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। अनंत हम लगा सकते हैं कि गोपालगंज में जो तय समय था उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए, अगर लोगों को, क्यों जाहिर सी बात है कि भक्त वहां पर दर्शन करना चाहते थे, उसमें भी 3 से 4 घंटे का वक्त सिर्फ उस पूरे इलाके में, उस शहरी इलाके में ही लगा। ये सीधी तस्वीरें हैं नवजोत टोल नाके पर, जिसकी तरफ अभी शिल्पी इशारा कर रही थी, इंगित कर रही थी कि यहां से ही यात्रा कुशीनगर में दाखिल होगी। अब ये यात्रा टोल नाके को क्रॉस करते हुए कुशीनगर में दाखिल हो रही है और इस टोल नाके के पास बाकायदा मंच यहां पर लगाया गया है, जहां पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और जैसे ही यात्रा यहां पर पहुंचेगी, स्वस्तिन वाचन की यहां पर जयघोष होगा। उसके बाद इन शिलाओं की पूजा अर्चना होगी। जो लोग इस यात्रा के साथ, इन शिलाओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं कुशीनगर में, उनका भी स्वागत सत्कार किया जाएगा। हालांकि जो कार्यक्रम पहले तय था, अब यह कहा जा रहा है कि शायद उसमें कुछ छोटे से बदलाव किए जाए, तब्दीली की जाए। जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें कुछ बदलाव होगा, क्योंकि समय काफी विलंब हो चुका है और आगे यात्रा को बढ़ना है, तो कार्यक्रम को हो सकता है थोड़ा सा छोटा यहां पर रखा जाए। उसके बाद ये यात्रा सीधे गोरखनाथ मंदिर की तरफ रवाना होगी, गोरखपुर के लिए रवाना होगी। हालांकि पहले कार्यक्रम यह था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस यात्रा का स्वागत करेंगे। जो यात्रा के साथ लोग मौजूद हैं उनका स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, बाकायदा पूजा के विधि विधान में वो शामिल होंगे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर नहीं आ रहे हैं। अब ये भी जानकारी आ रही है कि अब वो सीधे अयोध्या में इस यात्रा का स्वागत करेंगे, इस शालिग्राम शुभ यात्रा का वो स्वागत करेंगे और वहां पर इन शिलाओं का, इन देव शिलाओं का दर्शन पूजन वहां पर किया जाएगा। तो थोड़ी ही देर में ये टोल नाका भी क्रॉस कर लिया जाएगा और फिर कुशीनगर के रास्ते यूपी की यात्रा इन शालिग्राम शिलाओं की शुरू हो जाएगी। और इस बीच मेरी सहयोगी श्वेता मेरे साथ जुड़ गई हैं। और श्वेता, ये तस्वीरें मुझे तो एक अलग किस्म की अनुभूति इन तस्वीरों को देखकर हो रही है। बिल्कुल। और मैं जब तक टेलीविजन स्क्रीन से थोड़ा सा दूर थी अनंत, अभी थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रतीक जी, वो जो वाइब्स की हम बात कर रहे थे ना, वाकई ये वाइब्स जो होती है ना, ये सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो गजब की होती है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, कोई किसी को आमंत्रित नहीं करता, कोई बुलाता नहीं है, अपने आप ये सकारात्मक ऊर्जा जो है आपको अपनी ओर खींचे चले ले आती है। और ये देखिए, ये जो आप इस वक्त हुजूम देख रहे हैं, ये आस्था का, ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं लोगों की, ये श्रद्धा है, ये आस्था है, ये श्रीहरि की कृपा है कहीं ना कहीं, जो इस वक्त आप सड़कों पर देख रहे हैं। देखिए, ठंड की रात है, अभी भी देखिए तमाम उत्तर भारत में देखिए जबरदस्त ठंड पड़ रही है अनंत, और शीतलहर की चपेट में कई सारे इलाके हैं, जिसमें ये इलाका भी है। देखिए कुशीनगर, यहां भी जबरदस्त ठंड है, लेकिन उसके बावजूद जितनी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, स्त्री, तमाम लोग यहाँ पर जो है, श्वेता जी, कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। बिल्कुल। और ये श्रद्धा की ऊर्जा है। शिल्पी इस समय हमारे साथ मौजूद है। शिल्पी, ये सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस समय, अपने कैमरे के लेंस से हमें दिखाइए वहां का ये दिव्य भव्य नजारा। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यानी वो घड़ी, वो क्षण अब आ ही गया है जब यहाँ पर ये शिला यात्रा होती है। अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि शिला यात्रा आप देखिए, स्वागत करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार ये शिला यात्रा यहाँ इसका स्वागत करने के लिए है। और अब हम कह सकते हैं कि भीड़ को एक तरह से नियंत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दर्शन कराऊंगी इस शिला के। आप देखिए, इस शिला का दर्शन कराती हूँ। इस बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और मैं इस शिला के दर्शन करा रही हूँ कि किस तरह से आप देखिए ये शिला यात्रा, शिला पर लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप देखिए, पहले से जो फूल है वो है, जो ध्वज इस पर लगे हुए हैं वो है, वो है अक्षत सेक रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो पास नहीं जा पा रहे हैं, स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप में ये
बड़ी बात है। और आप देखिए आस्था का ये सैलाब, देखिए आस्था का ये समुद्र, देखिए ये जन समुद्र है लेकिन इसमें आस्था का सैलाब है। और जैसे कहा जाता है कि जब राम आते हैं शोभा, हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये यात्रा यहाँ पर है और पूरी यात्रा इस शिला के साथ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम इस बीच लोगों को वो थोड़ी सी नियंत्रित करने में दिक्कत हो रही है, पुलिस के लोगों को भी, सिक्योरिटी को भी। अपने आप में एक ये बड़ी बात है कि इस तरह की यात्रा है, लेकिन लोग यहाँ पर हैं जो पास जाना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और उसके साथ कुछ लोग तो फोटो भी ले रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल ये शिला यहाँ पर पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के बिल्कुल, हमारी संवाददाता लगातार ये देखिए दिखाने की कोशिश कर रही है। बीच में कुछ दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद तमाम दिक्कतों को पार करते हुए हमारी संवाददाता शिल्पी सेन लगातार हमें ये जानकारी दे रही है कि देखिए किस तरह से कुशीनगर जब ये शिला पहुंची है, शालिग्राम शिला, ये पवित्र शिला। देखिए पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, और यहाँ पर अक्षत से, फूलों से देखिए पुष्प वर्षा हो रही है, लोग फूल मालाएं बरसा रहे हैं, अक्षत यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। और ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, नेपाल से बिहार और अब उत्तर प्रदेश पहुंचते हुए। पहली तस्वीर देखिए, मैं बताऊं जी शिल्पी, अब लोग फूल मालाएं फेंक रहे हैं, अक्षत अर्पित कर रहे हैं और ये शिला यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं जो हाथ जोड़े हुए हैं, जो नमन कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, और बहुत सारे इसमें युवा पीढ़ी के भी लोग हैं। लेकिन इतना तय है कि ये शिला यात्रा अब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पहुंची है, यानी वो एक क्षण, वो एक पल जिसका इंतजार लोग कर रहे थे, वो घड़ी अब आ गई है। और हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर बहुत छोटा सा एक कार्यक्रम होगा और उसके बाद इस शिला को यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना कर दी। शिल्पी, क्या ये शिलाएं उस मंच के पास पहुंच चुकी हैं जहां पर इनके स्वागत, सत्कार, पूजा का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना था? क्या उस मंच के पास पहुंच गई? अभी पहुंचने में देरी है? देखिए बिल्कुल ये उस मंच के पास पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे वो मंच है जहां पर कार्यक्रम है और वहां पर ये शिलाएं पहुंच गई हैं। मंच पर हम जो कनेक्टिविटी की भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। के साथ यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो बिल्कुल शिल्पी, बताएं हम सुन पा रहे हैं आपको। देखिए मैं बताऊंगी कि ये शिला अब मंच के पास पहुंच चुकी है, यानी वो मंच जहां पर इसका सत्कार होना है, जहां पर इसके लिए आयोजन किया गया है, वहां पर ये शिला पहुंच चुकी है। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह से कहूंगी कि वो अद्भुत दृश्य दिखाएं। देखिए पुष्प वर्षा हो रही है, अद्भुत दृश्य है। गए हैं और लेकिन उसके बावजूद इस शिला के आप दर्शन कर सकते हैं। वो शालिग्राम शिला है, यही वो सौगात है, यही हम लोगों की आस्था का वो केंद्र है, यही उल्लास की वजह है, यही ऊर्जा का वो स्रोत है जो नेपाल से और उसके बाद खासतौर पर जनकपुर में जिसकी पूजा अर्चना हुई और वहां से चल करके बिहार, मिथिलांचल से पूरा होते हुए अभी कुशीनगर पहुंचा है और गोरखपुर होते हुए ये जो पल है ये अद्भुत है और अविश्वसनीय भी इसलिए क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई श्री हरि के कदम जो है वो भारत भूमि पर पड़े हैं, इस धरती पर एक बार फिर से पड़े हैं और ये महसूस हो रहा है वो सकारात्मक ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल रही है। आप लगातार हमें तस्वीरें दिखाते रहिए और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से अपने दर्शकों को हम ये पवित्र तस्वीर लगातार दिखाते रहेंगे जो आपके आंखों को भी कहीं ना कहीं सुकून देगी और कहीं ना कहीं मन और चित्त को भी शांत करेगी। ये आपको हम लगातार दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और कन्हैया मित्तल हमारे साथ भजन गायक जो है वो भी जुड़ गए हैं। उनके पास भी हम सीधे चलते हैं क्योंकि कहते हैं कि प्रभु
के बारे में जब भी आप स्मरण करते हैं, प्रभु को जब भी आप याद करते हैं, तो भक्ति मार्ग में एक मार्ग ये भी है कि जब आप सुरों से आप गाते हैं, वो सुर जो है कहीं ना कहीं प्रभु स्मरण में वो आपको प्रभु के और नजदीक ले जाता है। इसलिए हम कन्हैया जी से आग्रह करेंगे कि कन्हैया जी एक बार फिर से, चूंकि अब वो घड़ी आ गई है, वो लम्हा जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो अब आ चुका है, तो श्री हरि के नाम, भगवान श्री राम के नाम अगर आप कुछ गुनगुना दे, कुछ गाएं। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को, जो सुबह से शिला के दर्शन पूरे देश को करवा रहा है, विश्व को करवा रहे हैं। इसमें आपकी भी आहुति चल रही है, मीडिया की भी पूरी आहुति चल रही है कि घर बैठे लोगों को आप वो शिला के दर्शन करा रहे हैं। और आइए जरा सुनिएगा आज की शाम का ये भजन। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हाँ, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। और जो लोग इन्हीं दिनों में रामचरितमानस पर उंगलियां उठा रहे थे, उनके लिए ये दो लाइनें हैं। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहाँ से आए। कोई शबरी मीठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हाँ, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। तो सभी को बहुत बहुत जय सिया राम मेरी तरफ से। आप यकीन मानिएगा कि ये समागम तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मगर पंजाब में भी आज सुबह से हर्ष का माहौल है। आप लोगों के जरिए पूरे देश को पता लगा है कि शालिग्राम के रूप में श्री हरि भारत की धरती पर नेपाल के रास्ते अपने ससुराल से प्रभु राम की मूर्त आ रही है। जी कन्हैया जी, आप जिस समय राम का दर्शन हुआ था, जब वो वनवास से लौटे थे, तो उस समय भी ऐसा ही भक्तिपूर्ण भावपूर्ण माहौल था, और आज भी हम लोगों के बीच वही कौतूहल देख रहे हैं। आप अगर तस्वीरों को देख पाएं तो लोगों के हाथ में मोबाइल हैं, इन देवशिलाओं को वो छूना चाहते हैं। इस पूरे भावपूर्ण दृश्य के ऊपर अगर आप कुछ भजन गा सकें तो। मैं आपकी बात काट रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या जीवन उस ड्राइवर को दिया होगा भगवान ने, जो ड्राइवर इस गाड़ी में शालिग्राम जी को रखकर लेकर आ रहे हैं। वो ट्रक तो किसी भी काम से आ सकता था, मगर उसकी किस्मत है कि उस ट्रक पर शालिग्राम जी खुद श्री हरि विराजमान होकर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पल, ये उस खेवट से कम नहीं है। वो ड्राइवर जो वो दो गाड़ियां चलाकर लेकर आ रहे हैं, जिसमें 26 टन के एक शालिग्राम है, एक में 14 टन के हैं, वो खेवट से कम नहीं है जो प्रभु को पार लगा रहे हैं। तो उसी के लिए, उन खेवट के लिए मैं दो लाइनें गाना चाहूंगा। हमें जाना है गंगा पार, खेवट न करो इनका। हमें ले चलो पार, हमें ले चलो गंगा पार। तो सुबह से हम जश्न मना रहे हैं, खूब कौतूहल के साथ, हर्ष श्रद्धा है। तो कहीं ना कहीं भी गज है, अब थोड़ा थकता जा रहा है, मगर मन बड़ा हर्षित है कि प्रभु राम के लिए, जिस देश के अंदर 75 सालों तक राम को अपने मंदिर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर देश के अंदर कोई शादीशुदा व्यक्ति है जिसकी शादी को 10 साल हो गए हों, और गोद में 5 साल का बच्चा हो, और घर किराए का हो, वो धर्मपत्नी भी उसकी रोज ताने देती होगी कि खुद का मकान कब होगा। वो सीता माता भी राम जी से कहती होगी कि देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, मगर फिर भी हम तंबू में बैठे हैं, हम कब जाएंगे। त्रेता में तो हनुमान जी ने लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा दिया था, क्या इस कलयुग में कोई नहीं होगा। तब राम जी भी कहते होंगे कि दिल्ली में मोदी आएंगे, यूपी में योगी आएंगे। देखिए कन्हैया जी, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है 2024
अब तिथि तारीख सब अब बता दी गई है। तो उसी क्रम में देखिए ये हम देख रहे हैं, ये शोभा यात्रा भी यहां पर निकल चुकी है और लगातार देखिए भव्य जन सैलाब, लोगों का जो आस्था का जन सैलाब है वो भी किस तरह से उमड़ पड़ा है। इस बीच आपसे मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि मन नहीं मानता है और भजन जिस तरह से आप गाते हैं तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो ईश्वरीय शक्ति जो है और आशीर्वाद आपको प्राप्त है, इसलिए सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जिस शिला से भगवान श्री राम के बाल रूप को गढ़ा जाएगा, बनाया जाएगा, तो अगर उस श्री राम के बाल रूप की बात करें, उस पर कोई अगर भजन हो तो जरा वो सुनाए, क्योंकि वो बड़ा मन को सुकून देता है। मैं बाल रूप के साथ साथ मंदिर में स्वागत की मैं भजन मैंने लिखा है। मैं चाहूंगा कि उसको मैं आपके दर्शकों तक पहली बार पहुंचाऊं। मैंने 24 में गाना था वो, मगर आज आप कह रहे हैं तो मैं इंटरनेशनली आपके चैनल पर उसको सुना रहा हूं, क्योंकि राम के नाम को गाने में विलंब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जी वाह, क्या बात है। और ये पहली बार आपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए गाया है, इसीलिए बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है विशेष करके गुड न्यूज टुडे के जो तमाम दर्शक इस वक्त हमारा ये विशेष कवरेज देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें जरूर ये भजन आपका पसंद आया होगा। और स्वागत के लिए ये जो प्रतीक्षा लगातार चल रही थी कि कब ये शालिग्राम शिला जो है वो कुशीनगर तक पहुंचेगी, वो लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये खूबसूरत भजन भी आपसे सुनने को मिला। बहुत धन्यवाद आपका कन्हैया जी। लेकिन इसी के साथ साथ अनंत, आप और कुछ सुनना चाहेंगे? देखिए, जब कन्हैया जी सामने हो तो कन्हैया जी के सामने तो बस एक ही बात होती है कि एक बार और एक भजन और, एक भजन और। क्योंकि जैसा आपने कहा कि ऐसा लगता है कि आप ये दिल से ईश्वर को याद कर रहे हैं और उनके जरिए हमारे सामने साक्षात रूप वो प्रकट हो रहा है। तो कन्हैया जी, एक रिक्वेस्ट आपने श्वेता की मानी थी और एक गुजारिश मेरी भी मान लीजिए। कोई भगवान राम का एक और जी 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 मैंने आज 2 लाइनें लिखी हैं और मैंने वो हर किसी को सुनाई भी है। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ भी मैं आपको सुनाऊं। जो लोग बड़ा दिल दुखता है कि सनातनी होकर रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, क्या उनके घर में रामचरितमानस नहीं होगा? देश का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ रामचरितमानस ना हो। तो मैंने इसलिए 2 लाइनें लिखी थी, जरा आपके माध्यम से सुनाने जा रहा हूं मैं। राम के विपक्षी सब भोगी अड़े हैं, राम के विपक्षी सब भोगी अड़े हैं, राम जी के स्वागत में योगी खड़े हैं, राम जी के स्वागत में योगी खड़े हैं, राम के विपक्षी सारे भोगी खड़े हैं, राम जी के स्वागत में योगी खड़े हैं। उनके स्वागत में बहुत लोग खड़े हैं, बहुत पूरा देश ही खड़ा है। हम नेपाल से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु राम जी के स्वागत में खड़े हैं और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि यात्रा अयोध्या नहीं पहुंच जाती। कन्हैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राम जी की भक्ति में तमाम भजन गाने के लिए। देखिए, वैसे तो संपूर्ण धरा राम की है और जब हम बात कर रहे हैं शालिग्राम की तो वो अब राम की धरती पर आ चुके हैं। जी हां, कुशीनगर के जरिए यूपी में प्रवेश कर चुके हैं शालिग्राम और अब ये यात्रा गोरखपुर होते हुए अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेगी और अयोध्या की तरफ जाने का जो मुहूर्त है वो कल का है। कल ये यात्रा रवाना होगी अयोध्या की तरफ, अयोध्या जहां राम मंदिर बन रहा है और जहां पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। श्वेता, बिल्कुल। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो गुड न्यूज टुडे लगातार आपको दिखाता रहा। देखिए, नेपाल से जब ये यात्रा निकली थी तब भी हमने आपको दिखाया किस तरह से ये भव्य यात्रा
शालिग्राम की शिला यात्रा निकली और उसके बाद जब बिहार ये यात्रा पहुंची तो वहां पर किस तरह से भव्यता से स्वागत किया गया और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में ये यात्रा पहुंच चुकी है, कुशीनगर पहुंच चुकी है। अभी थोड़ी देर यहां पर पूजा पाठ के बाद आपको ये बता दें कि ये यात्रा आगे निकलकर गोरक्षधाम जाएगी जहां रात्रि विश्राम है और उसके बाद फिर अयोध्या के लिए कल ये रवाना होगी। तो लगातार ये पूरी यात्रा आपको गुड न्यूज टुडे पर शालिग्राम यात्रा हम दिखाते रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि लोगों का जन सैलाब जो कि आस्था की शक्ल में आपको देखने को मिला। छोटा सा प्रश्न मैं यहाँ पे प्रतीक जी से करना चाहूंगा। प्रतीक जी, मुझे संक्षेप में बस ये बता दीजिए, जैसे जो गर्भगृह होता है उसका कुछ एक संस्कार होता है, उससे जुड़ी कुछ विधि विधान होते हैं। इन शालिग्राम से मूर्तियों का निर्माण किया जाना है, तो जहां पे मूर्ति निर्माण होगा क्या वहां पर भी उन विधि विधान का निश्चित तौर पर जहां पे ये सबसे पहले रखी जाएंगी और वहां पे ही इनको टेस्टिंग शुरू होगी, तो एक विधि विधान वहां पे जरूर फॉलो होगा। उसके बाद ही आप टेस्टिंग और बाकी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जी, तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरी यात्रा हमने आपको दिखाई। गोपालगंज से यूपी में दाखिल हुई ये यात्रा और अब कुशीनगर से गोरखपुर के लिए रवाना होगी, जहां गोरक्षनाथ धाम में आज रात्रि विश्राम होगा। कल फिर ये अयोध्या के लिए रवाना की जाएगी और अयोध्या में इस शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत होगा, सत्कार होगा, पूजा अर्चना होगी और फिर मूर्ति निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। हमारी ये खास पेशकश अभी आप देख रहे थे।